दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है प्रेत दौलत। ये राज कॉमिक्स वालों की थ्रिलर और हॉरर कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। प्रेत दौलत। कहते हैं दौलत के लिए इंसान के प्रयत्न काम नहीं आते। ये वक्त से पहले और भाग्य से अधिक प्राप्त नहीं होती। कभी नाको चने चबवाती है तो कभी छप्पर फाड़कर मिल जाती है। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है विशाल मेरे भाई। इन अंडों और इन 4 मुर्गियों का हम क्या करेंगे विक्की भाई। रिलायंस ग्रुप के धीरू भाई अंबानी ने अपना कारोबार 500 रुपए से शुरू किया था। इसीलिए मैंने 500 रुपए के अंडे और ये 4 मुर्गियां खरीदी हैं। मुर्गियां इन अंडों को सेकर इनमें से चूजे पैदा करेंगी। ची ची कुड़कुड़। वो चूजे बड़े होकर मुर्गियां मुर्गियां बनेंगे। वो मुर्गियां और अंडे देंगी कुड़कुड़। और फिर उनको सेकर और चूजे पैदा करेंगी। फिर वो बड़े होकर मुर्गियां मुर्गियां बनेंगे और अंडे देंगे। फिर उन अंडों से कुड़कुड़ क्रिच धड़ाक। भाई संभलो उफ। यू रास्कल स्टॉप द कार। भाई सारे अंडे फूट गए। सारी मुर्गियां मर गई। हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। शेख चिल्लियों के सपने कभी पूरे नहीं होते। 3 रुपए किलो लोहे के हिसाब से तुम्हारे कबाड़ के 30 रुपए बने। मैं शेख चिल्ली नहीं हूँ। मेरा सपना सिर्फ सपना नहीं है। मुझे थैले वाले फकीर ने बताया था कि मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा। मेरे हाथ में करोड़पति बनने की रेखा है। मेरे ललाट पर करोड़पति बनना लिखा है। भाई तू करोड़पति बनने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाएगा। मैं तो अनाथ था। तेरी माँ ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला। तू मेरा भाई है। मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगा। लेकिन करोड़पति बनने के लिए एफर्ट्स तो मुझे ही करने होंगे। मगर शायद मुर्गी व अंडे वाली बिजनेस लाइन में कुछ गड़बड़ थी। इसलिए अंडे टूट गए और मुर्गियां मर गई। प्रयत्न गलत होता है, ऐसा ही होता है। मुझे जिस बिजनेस लाइन में जाकर करोड़पति बनना है मैं उसी के बलबूते पर ही तो करोड़पति बनूंगा। और अब शायद मैं सही दिशा में सोच पाऊँ। ये तो वही है थैली वाला फकीर। इसकी थैली में बीच में मिले हजारों सिक्के हैं। उसकी थैली फट गई है। हजारों रुपये के सिक्के सड़क पर बिखर गए हैं। यह तो बुरी तरह घायल लगता है। पानी लो बाबा पानी। भाई शायद कोई तेज रफ्तार वाहन टक्कर मारकर निकल गया है। गुलुप गुलुप। इसको अस्पताल ले चलते हैं। पर फकीर को अस्पताल में नहीं सड़क पर ही मरना चाहिए। आप बच जाएंगे बाबा। तू कोई खुदा नहीं जो मेरा भाग्य निर्धारित करेगा। मैं फकीर हूँ। अपने भाग्य का लेखा जोखा जानता हूँ। मेरा अंत बहुत निकट है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो जल्दी, समय कम है। मेरे आसपास बिखरे सारे सिक्कों को बटोर लो। इतने सिक्कों को भरने के लिए कोई बड़ा कपड़ा तुरंत कहाँ से आएगा। हमारी पैंटें काम आ सकती हैं। जल्दी जल्दी करो, मेरे पास समय कम है। बस हो गया। यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो कब्रिस्तान है मुझको वहां ले चलो। जीते जी कोई कब्रिस्तान नहीं जाता फकीर बाबा। अभी आप जिंदा है। आप वहां क्यों जाना चाहते हैं। यह कब्रिस्तान मेरा घर है बच्चों। मैं पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर रह रहा हूँ। यह कब्र मेरा ठिकाना है। मुझे यहाँ छोड़ दो। जीते जी कब्र किसी का ठिकाना नहीं हो सकती। किसकी कब्र है बाबा। मेरी बच्चों, ये मेरी कब्र है। ना ना डरो नहीं, मैं तो जिंदा ही हूँ। कोई भूत या प्रेत नहीं हूँ। 25 वर्ष पहले करोड़पति बनने की चाह मन में लिए अपनी बीवी और इकलौते बच्चे को उनके भाग्य के सारे छोड़कर दूसरे शहर चला गया था। वहां जाकर मैंने खूब दौलत इकट्ठी की। उस सदमे को मैं बर्दाश्त न कर सका क्योंकि मैं अपनी पत्नी से कहकर गया था कि करोड़पति बनकर ही लौटूंगा। किस मुंह से उसके सामने जाता। मेरी दिमाग की हालत खराब हो गई। दौलत इकट्ठी करके 5 साल बाद वापस लौटा। मगर रास्ते में लुटेरों ने मुझे फकीर बना दिया। मैं यहाँ कब्रिस्तान में आ गया। यहाँ मुझे एक रूहानी फकीर मिले। वे मुझे देखते मेरा दुख समझ गए। उन्होंने मुझे कुछ रूहानी ताकतें दी और ये आशीर्वाद दिया
कि जिन लुटेरों ने मेरी दौलत लूटी है वो उससे कई गुना ज्यादा दौलत यहाँ छोड़कर जाएंगे। एक दिन ऐसा ही हुआ। लुटेरे पुलिस से बचते हुए यहाँ आए और सोना हीरा और रुपयों के बंडल यहाँ छुपाकर भागे और पुलिस की गोलियों का शिकार होकर मारे गए। तब से यह दौलत यही है, क्योंकि मैं अपने परिवार को नहीं ढूंढ सका था जिसको यह दौलत दे पाता। अपना पर्स जिसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, उसमें मेरी तस्वीर थी, मैंने इस कब्र में दफना दिया। यह कब्र मेरी है बच्चों, मेरे अरमानों की कब्र है ये। यहाँ रहते हुए मेरी दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े फट गए, लोगों ने मुझे पागल फकीर समझ लिया। मैं सचमुच पागल हो गया था। लोगों ने मुझे भीख देना शुरू कर दिया था, कभी पैसा कभी खाना। मैंने एक एक पैसा संभाल कर रखा, कभी खर्च नहीं किया। देखो देखो, 25 वर्षों में लुटेरों द्वारा छोड़ी गई दौलत के अलावा यहाँ इस कब्र में करोड़ों सिक्के भी जमा हो गए। ये करोड़ों अरबों की दौलत है। करोड़ों के सिक्के हैं ये, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, करोड़ों करोड़ सिक्के। उन सिक्कों को भी यहाँ डाल दो। सनाक शाबाश। ये पत्थर मुझे वो पत्थर मुझे ला दो जल्दी, समय कम है। इस पत्थर का क्या करोगे? यह दौलत मैंने जिनके लिए संभाल कर रखी है, उनको पहुंचाना भी तो मेरा फर्ज है। ला पत्थर मुझे दे दे। ओम ईकली चामुंडा, ओम ईकली चामुंडा, ओम ईकली चामुंडा, ओम ई। ये क्या कर रहा है? ओम ईकली चामुंडा। ओ माय गॉड, कब्र में भरी करोड़ों अरबों की दौलत उस पत्थर में जाकर गायब हो रही है। मैंने अपनी सारी दौलत इस पत्थर में डाल दी है। यह मेरी पत्नी और बच्चे का फोटो है। तुम्हें इनको ढूंढकर यह पत्थर इन तक पहुंचाना है। उनसे कहना इसमें बेशुमार दौलत है, यह पूरा बैंक है। उनको जितनी भी दौलत इस बैंक से चाहिए, ओम ईकली चामुंडा मंत्र का जाप करते रहे, यह पत्थर उनको उतनी दौलत देता रहेगा। मैं जानता हूँ इस काम में तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ होगी, क्योंकि वो लोग अब कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं तुमको भी छूट देता हूँ। तुमने आखिरी समय में मेरी मदद की है। तुम चाहो तो इस पत्थर की दौलत का उपयोग तब तक स्वयं भी कर सकते हो जब तक तुम्हें मेरी पत्नी और बच्चा, जो बड़ा हो चुका होगा, नहीं मिल जाते। इसमें अरबों रुपए हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। ये तो मर गया। इसकी कब्र यहीं इसी गड्ढे में बनाना उचित होगा। वहां कब्र में कुछ है। ये एक पर्स है। यह इसी फकीर का वही पर्स है जिसका जिक्र इसने थोड़ी देर पहले किया था। इसके शव को यहीं दफना देते हैं। मुझे तो सब कुछ सपने की तरह लग रहा है। उसकी कब्र तो बन गई, हमने इंसानियत का फर्ज पूरा कर दिया। मगर अब क्या होगा? अब क्या होगा से मतलब? हम फकीर के परिवार को कैसे और कहां पर ढूंढेंगे? हा हा हा। तुम इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे बेवकूफ़ी भरे प्रश्न को सुनकर। क्या मतलब? यह रही फकीर के परिवार की फोटो और उसका पर्स। जब तक ये चीजें हमारे पास रहेंगी तब तक उनको ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी खोपड़ी पर मंडराती रहेगी। नहीं, यह उस फकीर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। उसने हम पर भरोसा किया है। हा हा हा। धोखा देना और खाना तो इंसान की फितरत है और किस्मत है। आज मेरे पास ये मनी स्टोन है जिसमें करोड़ों अरबों की दौलत भरी है। एक सुनहरा भविष्य मेरे सामने है। आज इस मनी स्टोन के कारण मैं अरबपति बन सकता हूँ। हा हा हा। अरे मैं तो बकवास किए जा रहा हूँ। अभी तक इस पत्थर को टेस्ट भी नहीं किया। हा हा हा। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि जिस पल से नीयत बुरी हो जाती है उस पल से सब बुरा ही बुरा होता है। ओम ईकली चामुंडा, ओम ईकली चामुंडा। ओ, ये तो वाकई मनी स्टोन है। मैं दौलतमंद हो गया। हा हा हा। यह दौलत नहीं, यह प्रेत दौलत है, इसको मत छुओ। और यदि छूना और इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले अपनी नीयत ठीक करो। फकीर के परिवार को ढूंढने का संकल्प लो। तेरी नीयत तो ठीक है ना, यह काम तू खुद कर ले। यह प्रेत दौलत ही सही, मगर दुनिया का सारा सुख मेरी झोली में डाल सकती है।
जिंदगी की तमाम खुशियां मैं इससे पा सकता हूँ। बंगला, गाड़ी, खाना, कपड़ा, सैर सपाटा, यासी। अपनी तो अब निकल पड़ी रे, हा हा हा। हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। ले, 2 4 500 तू भी रख ले। ये राम की दौलत है विक्की, जिसका एक भी पैसा मैं नहीं लूंगा। इस तस्वीर की मदद से मैं फकीर के परिवार को ढूंढूंगा और उसको उसका अधिकार दिलवाऊंगा मैं। अरे, ये तस्वीर तो, इसमें तो मेरी माँ की भी जवानी की तस्वीर है, और माँ के साथ ये मेरे बचपन की तस्वीर है। माँ की तस्वीर क्या बकता है। इस पर्स में जो लाइसेंस है, उस पर जो फोटो है, ये उसी आदमी का जिसे आज तक माँ अपनी छाती से लगाए हुए है। वो लाश लावारिस नहीं है विक्की, वो मेरे पापा की लाश है। तो क्या इसका मतलब ये मनी स्टोन? हा हा हा, लो, ये तो घर की बात घर में ही रह गई। ये मनी स्टोन तो हमारा ही निकला। हमारा नहीं विक्की, सिर्फ मेरा। उसको मुझे दे दो। मनी स्टोन माँ की अमानत है। यह मनी स्टोन नहीं, ये तो रिजर्व बैंक है। ये तो मैं अपने सगे बाप को भी न दूं। थोड़ उफ। दौलत, 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 हा हा हा। दौलत ही दौलत। मैंने कहा था कि मेरे सपने शेख चिल्ली के सपने नहीं हैं। आज मैं शिपिंग कंपनी का मालिक हूँ। वी फॉर विक्की, वी फॉर विक्ट्री। कैप्टन, हम सिंगापुर कब तक पहुंच जाएंगे? 1 हफ्ते तक सर। लंबी समुद्री यात्रा करने का शौक मुझे बचपन से था। मैं हमेशा जिंदगी को एंजॉय करने का सपना देखा करता था, समुद्र की इन मछलियों की तरह स्वतंत्र रहकर। तू अब जिंदगी को एंजॉय नहीं करेगा, हा हा हा। कौन है? कौन है? मैं फकीर, थैली वाला फकीर। तो तूने अमानत में खयानत की है। तू अब जिंदगी को एंजॉय नहीं करेगा, धोखेबाज, एहसान फरामोश। तू अब जिंदगी को भुगतेगा। चले जाओ यहाँ से। मेरी जिंदगी तो जा चुकी है, आत्मा भी रुकेगी नहीं। मगर वो देख, समुंदर की ओर, वहां। वो समुद्री डाकू है। मैंने उन्हें मनी स्टोन के बारे में बता दिया है, हा हा हा। नहीं, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था ना कि अब तू जिंदगी को एंजॉय नहीं करेगा बल्कि भुगतेगा। उधर उधर नौका उधर घुमाओ। मनी स्टोन, हा हा हा। लोगों को भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, हमें प्रेत ने दिया। भटकती आत्मा ने पता बताया। समुद्री डाकू, वे हमला करेंगे। प्रेत दौलत, लूट लो लूट लो। प्रेत दौलत, मनी स्टोन, फायर, ठोय जिंग जिंग। ओह। समुद्री डाकू क्रूर हत्यारे थे, एकदम नरसंस। ओह, मार दो खचाक, उफ, सबको मार दो। प्रेत दौलत, मनी स्टोन। मनी स्टोन इस जहाज के मालिक के पास है। जहाज का मालिक कहाँ है? ओह। मनी स्टोन किसी को नहीं दूंगा। तेरा तो बाप भी देगा, भड़ौक। ला दे, थोड़। हिया। नहीं, रुक जा। उसे मार देगा तो मनी स्टोन में भरी प्रेत दौलत हमें कैसे मिलेगी? उसको बाहर लाने का मंत्र तो यही जानता है। बता, मंत्र बता। ओम एकली चामुंडा, हा हा हा। ओम एकली चामुंडा, ओम एकली चामुंडा, ओम एकली चामुंडा। दौलत, दौलत, हा हा हा। ओम एकली चामुंडा। बच करो सरदार, ये तो बहुत हो गई। देखने दे लखोरा, देखने दे। कभी इतनी दौलत नहीं देखी, हा हा हा। ओम एकली चामुंडा। दौलत, हा हा हा। प्रेत दौलत। ओम एकली चामुंडा। बस करो सरदार, ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा दौलत के बाहर से डूब रहा है। ओम एकली चामुंडा, कड़कड़। जाको राके साया मार सके ना कोई। हफ, हफ। मेरा जहाज वो डूब गया। शायद सभी डाकू मारे गए। डाकुओं के लालच ने सब बर्बाद कर दिया। शुक्र है लहरों ने मेरी लाइफ बोट को किनारे पर लापटकाए। यह निर्जन द्वीप है, या कोई और भी होगा। कोई है? यहाँ कोई है? शायद कोई नहीं है। होता तो प्रत्युत्तर में आवाज लगा था। मेरी आवाज प्रचंड शोर मचाती समुद्री लहरों में दम तोड़ रही है। रूम।
मुझे इस लाइफ बोट को बचाना होगा। यहाँ से निकलने के लिए मेरे पास केवल यही एक साधन है। तुम्हें मैं प्रचंड हवा की शिकार नहीं बनने दूंगा। व्रूम। ए रुको रुको, तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दे सकता। ओह, शुक्र है मैं इसे बचा पाया, वरना ये लहरों में खिसक जाती तो मुसीबत हो जाती। ओह, मनी स्टोन। याहू, यह मुझे वापस मिल गया। अब मुझे मेरी सारी दौलत वापस मिल जाएगी। ओह मी कली चामुंडा। इस पत्थर को संभाल कर रखना होगा। ओह, लाइफ बोट में चढ़ते वक्त मेरा एक जूता लहरों की भेंट चढ़ गया था। उफ, स्क्रीच। इस मोजे को उतारकर अब मुझे पट्टी की तरह अपने जख्म पर इस्तेमाल करना होगा। प्यास से गला सूख रहा है। समुद्र में फंसे आदमी की यही विडंबना होती है। चारों तरफ पानी होता है मगर वो फिर भी प्यासा रहता है। प्यास के बिना गुजारा नहीं हो सकता। सटाक। नारियलों में मीठा पानी होगा, लेकिन लेकिन मेरा पत्थर वहां तक पहुंचे तभी है। पत्थर बीच रास्ते से वापस आ रहा है। मैं इससे ज्यादा ताकत लगाकर पत्थर ऊपर नहीं फेंक सकता। मुझे पानी चाहिए। सुना तुमने यू रास्कल, मुझे पानी चाहिए। पर मैं और ऊपर नहीं चढ़ सकता, मेरे हाथ छिल रहे हैं। तुझे देख लूंगा तुझे। ओह, पत्तों पर जमा ये पानी समुद्र का खारा पानी नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, ये बारिश का पानी हो सकता है। ये मीठा है। ऐसे कई और पत्ते भी यहाँ पर हैं। आह, प्यास बुझ रही है। यूं नारियल के पेड़ बाढ़ में जाओ। थोड़। मेरा मनी स्टोन, मेरा रिजर्व बैंक। इस द्वीप पर मुझे कब तक रहना होगा? शायद द्वीप के अंदर कोई आबादी हो। 1-1.5 किलोमीटर तक यहाँ कोई आबादी दिखाई नहीं पड़ती। ये एक निर्जन द्वीप है। अगर जंगल में और अंदर जाकर कोई आबादी हो तो ही, लेकिन ज्यादा अंदर जाने से मैं रास्ता भटक सकता हूँ। मुझे वहीं पर पहुंचना होगा जहाँ मेरी लाइफ बोट है। इस पहाड़ी पर चढ़कर मुझे पूरे द्वीप की भौगोलिक जानकारी मिल सकती है। द्वीपों पर प्राय आदिवासी होते हैं। अगर यहाँ पर लोग होंगे तो शायद उनके द्वारा जलाई आग इत्यादि का धुआं भी उठता हुआ मुझे दिखे। हफ हफ, मैं आ पहुंचा। यहाँ से मैं पूरे द्वीप को देख पा रहा हूँ। अगर मैं टूरिस्ट होता तो इससे बढ़िया जगह शायद दूसरी नहीं हो सकती थी। वहां से कोई जहाज गुजर रहा है। ए रुको रुको, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। वो जहाज ही मुझे यहाँ से निकाल सकता है, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा। मुझे उसके पास पहुँचना होगा। क्रिस, मुझे उसके पास पहुँचना ही होगा। वो दिखना बंद हो गया है। सब सब। ये लहरें। उफ, लहरों ने मुझे वापस उछाल फेंका और ये बैलून फटने जैसी आवाज। बोट नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर लहरें प्रचंड व उगर हैं। अगर मैं उस जहाज तक पहुंच जाता तो शायद मेरी खोज हो। हेल्प। अब भूख का क्या होगा? इस द्वीप पर फलों के पेड़ तक नहीं है। बरसात का पानी भी पत्तों पर कब तक टिके रहेगा। वातावरण की आर्द्रता व गर्मी उसे जल्दी वाष्पीकृत कर डालेगी। यह स्थिति जिंदा रहने के लिए ठीक नहीं है। मुझे अभी से कुछ सोचना होगा। यह शायद कोई गिफ्ट बैग है, किसी यात्री का होगा। इसमें स्कीट शूज हैं। इनसे बर्फ पर फिसलने के लिए स्टील के ब्लेड्स लगे हैं। मगर यहाँ इनका क्या काम हो सकता है? इसके ब्लेड्स पर धार लगाकर इसको कुल्हाड़ी का रूप दिया जा सकता है। अब इस ढीठ पेड़ को मैं काटने की कोशिश कर सकता हूँ। यह गिरेगा तो मुझे नारियल पानी मिलेगा। कटॉक। अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ खाने को सिर्फ कछुए और समुद्र की मछलियाँ हैं, मगर इनको पकाने के लिए आग नहीं है। मैं कच्चा मांस नहीं खा सकता। मगर कब तक? उफ, आज 2 दिन हो गए हैं। नारियल पानी पीकर मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा? और कितने नारियल है मेरे पास? मैं सभी पेड़ों को तो नहीं काट सकता। मुझे कच्चा मांस ही खाना होगा, पेट की तरफ से इसका नरम मांस नोच कर।
मुझे अपनी उबकाई को रोकना होगा, ये भी बच्चे हैं। ओह बारिश, मुझे बारिश के पानी को स्टोर करना होगा। खाली नारियल इस काम आएंगे, इनको भरकर रखना होगा, क्योंकि पानी के लिए मैं सिर्फ वर्षा पर निर्भर हूँ। और जब वर्षा नहीं होगी तब। आज एक सप्ताह से किसी इंसान की सूरत नहीं देखी। खून सना कच्चा मांस खा खाकर मैं दरिंदा हो गया हूँ। मुझे कब तक ऐसे रहना होगा? कब तक? 1 महीना गुजर गया, और कब तक? ओ मीकली चामुंडा, मनी स्टोन, मेरी मदद करो। या मुझे नोट नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे पका हुआ खाना और पानी नहीं दे सकते? मुझे इस नरक से निकाल। इस निर्जन द्वीप पर मैं एक जिंदा प्रेत की तरह हो गया हूँ। मुझे वापस जाना है। मुझे लोग चाहिए। मैं अपनी सारी जिंदगी एक कछुए की तरह इस द्वीप पर नहीं गुजारना चाहता। ओह, वो हवाई जहाज है। हेल्प! यहाँ कोई नहीं आएगा। जब 1 साल से कोई नहीं आया तो अब क्यों आएगा? मुझे खुद को लहरों के हवाले करना होगा। बीच समुद्र में शायद कोई जाता जाता दिखे। मौत से बदतर इस जिंदगी को अब या तो फिर से बेहतर जिंदगी मिलेगी, या फिर एक बेहतर मौत। आज 5वां दिन है। बेड़ा लहरों के हवाले है। अब यहाँ मेरे खाने के लिए सिर्फ लहरें हैं, पीने के लिए खारा पानी। क्योंकि चप्पू खेते खेते अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि मछलियाँ भी पकड़ सकूं। और क्यों पकड़ूं मछलियाँ? जिंदगी को क्यों बचाऊं? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब सब कुछ भाग्य के हवाले हैं। अब भाग्य मुझे किसी समुद्री जीव का निवाला बनाएगा, या कोई निवाला मेरे मुंह में डालेगा। अब ओह, तो तुम विशाल? उफ, मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हें एक मालवाहक जहाज के कैप्टन ने देखा था विक्की। तुम्हारा पता उसे तुम्हारी जेब से मिला। हम तो समझे थे कि तुम। उफ विक्की, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया मेरे भाई। फिर आज कई महीनों बाद ये पका भोजन, मीठा पानी, मेरा मनी स्टोन, मेरा रिजर्व बैंक, मैं करोड़पति। मेरी करोड़ों की दौलत, जो जरूरत पड़ने पर भूखे पेट को खाना न दे सकी, पैसे गले को पानी न दे सकी, ऐसी दौलत किस काम की? सबसे बड़ी दौलत इंसानियत है, जिसे मैं भुला बैठा था। वो रिश्ते जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। मौत और मुसीबत के समय दौलत नहीं, यही चीजें काम काम आती हैं। यह मनी स्टोन तुम्हारा विशाल, मुझे माफ करना, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मुझे अपना भाई वापस चाहिए। ऐसी दौलत नहीं जिसने मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मुझे तो कोई खास नहीं लगी है कॉमिक्स। मामूली सा संदेश था इसमें कि पैसा ज़रूरी नहीं है, फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही एक मैसेज था, जिसको इन्होंने 50 पेज में खींच दिया, जबकि ये मुश्किल से 10-15 पेज में आ जाती है कॉमिक्स। खैर कोई नहीं, और मिलते हैं किसी और अगली कॉमिक्स में।